और अब बात होगी मार्केट की। ग्लोबल मार्केट्स में ईरान इजराइल युद्ध के कारण काफी कमी देखने को मिली है। एशियन बाजारों में भी मंदी। आपको बता दें, निफ्टी में भी कुछ मंदी दर्ज यहां पर हुई है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ 5.3% रेट है। चीन की जीडीपी की बात करें तो डेटा उम्मीद से ज्यादा है। तो लगातार जो युद्ध के बाद स्थिति बनी हुई है उसका सीधा सीधा असर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। तो भारत 24 पर मार्केट जानकारी आपको हम देते हैं। इसी बीच मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन हम इस पर चर्चा बार बार करते हैं क्योंकि स्थिति लगातार वही बनी हुई है। एक तरफ युद्ध होते हैं, दूसरी तरफ इसका असर सीधा मार्केट पर देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने पलक। युद्ध का असर डायरेक्टली ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स पे होता है एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग टुडे। और आज वही हो रहा है। आज देखिए, अमेरिका की मार्केट डाउ हो या नेस्डेक हो, डाउन रही है। एशियन मार्केट्स डाउन रही हैं। हिंदुस्तानी मार्केट खुल गई है। हमारा सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का असर सीधा सीधा हिंदुस्तानी मार्केट पे भी दिख रहा है। और एक चीज और बताऊं दर्शकों को, ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी, देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, जख्मी हालात में है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इजराइल हमास इशू चल रहा है। और उस जख्मी इकोनॉमी पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे अगर एक अब ये जो ईरान इजराइल इशू है, अभी तक जो है ये इंटेंस उतना हुआ नहीं है। अगर ये इंटेंस हो जाता है, इजराइल की तरफ से भी रिटेलिएशन होती है, तो ग्लोबल इकोनॉमी पे एक भारी आघात हो सकता है। जो ग्लोबल इकोनॉमी की बात बार बार हम कहते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट की तरफ से कहा जा रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी अभी स्लो डाउन में है, तो वो स्लो डाउन से रिसेशन में जा सकती है। और हिंदुस्तान के लिए खतरा क्या है? ये जो एरिया है मिडिल ईस्ट का, ये ऐसा एरिया है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है। ईरान खुद एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। और कच्चे तेल के दाम बढ़ते ही, जब हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल मार्केटिंग है, हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की संभावना है। अगर वो दाम बढ़ते हैं तो जो इन्फ्लेशन अभी कुछ हद तक कंफर्टेबल 5% के आसपास चल रही है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायक है। आम आदमी के लिए तो महंगाई दिक्कत की बात है ही है, लेकिन इकोनॉमी के लिए भी इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच डायरेक्टली इज टू जीडीपी ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं इस समय जो है पूरी वैश्विक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स टकटकी लगा के ईरान इजराइल इशू की तरफ देख रहे हैं कि वो अल्टीमेटली किस तरीके से अनफोल्ड होता है। क्या इजराइल को रिटेलिएशन करता है तो किस लेवल की करता है? अगर ये युद्ध जो है इंटेंसिफाई होता है तो यकीनन ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट कुल पड़ेगा। मिलाकर ईरान अगर ये इजराइल युद्ध आगे युद्ध के बढ़ता है, असर के चलते जो शेयर मार्केट की शुरुआत है वो बड़ी कमजोर हुई। कहीं ना कहीं टेंशन का विषय ये है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।